बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले हमारे सभी साथियों का यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे एस आर रंगनाथन, जिन्हें हम और आप जो है भारत में पुस्तकालय विज्ञान के फादर के नाम से जानते हैं, उनसे संबंधित मस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। दोस्तों, इन प्रश्नों में से आपको ज़रूर एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, आप ये सोच रहे होंगे कि क्लासेज चल रही है लेकिन वैकेंसी का क्या होगा। दोस्तों, वैकेंसी आपकी आएंगी, इसमें कोई दोहराए नहीं है। यदि स्टेट एग्जाम्स जो है बिहार सरकार द्वारा जो ली जाने वाली है बीएससीबी के द्वारा, यदि वो होती है तो आप भी उसके साथ साथ हैं। लेकिन ये न मान करके चलें कि लाइब्रेरियन की बहाली नहीं होगी। लाइब्रेरियन की बहाली 100% हो जाएगी। थोड़ी सी आपको मेहनत करते रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको सरकार को घेरते रहने की आवश्यकता है। ऐसे में बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। तो पहला प्रश्न देख लीजिएगा कि किसे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया कहा जाता है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। दिए गए प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को जो है भारत में लाइब्रेरियन साइंस का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरा नंबर, रंगनाथन का जन्म किस वर्ष हुआ था। प्रश्न है कि रंगनाथन का जन्म किस वर्ष हुआ था। इन विच ईयर वाज रंगनाथन बर्न। सही आंसर है सन 1892 ईस्वी में एस आर रंगनाथन का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। दोस्तों, प्रश्न है कि एस आर रंगनाथन ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस वर्ष प्रस्तुत किया था। इन विच ईयर डिड एस आर रंगनाथन प्रेजेंट्स द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो एस आर रंगनाथन ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किस वर्ष प्रस्तुत किया था। दिए गए तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सन 1931 ईस्वी में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रंगनाथन द्वारा विकसित वर्गीकरण प्रणाली का नाम क्या है। रंगनाथन के द्वारा विकसित की जाने वाली वर्गीकरण प्रणाली का नाम निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय रंगनाथन। याद रखेंगे, रंगनाथन के द्वारा विकसित की गई वर्गीकरण प्रणाली का नाम निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है चौथे का ऑप्शन नंबर बी। इसको क्लोन क्लासिफिकेशन अर्थात सीसी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं आज के 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि क्लोन क्लासिफिकेशन में क्लोन का प्रयोग किसके लिए किया गया है। व्हाट डज क्लोन इज क्लोन क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट। याद रखेंगे, क्लोन क्लासिफिकेशन में क्लोन का प्रयोग किसके लिए किया गया है। 5वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिफरेंट फैसेट को अलग अलग करने के लिए क्लोन क्लासिफिकेशन में क्लोन का प्रयोग किया गया है। 5वें का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि रंगनाथन की पहली पुस्तक कौन सी थी। प्रश्न आपके सामने है कि रंगनाथन की पहली पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी थी। विच वाज द रंगनाथन्स फर्स्ट बुक। याद रखेंगे, रंगनाथन के द्वारा पहली पुस्तक कौन दी गई थी। तो छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है रंगनाथन के द्वारा दी जाने वाली पहली पुस्तक मानी जाती है। रंगनाथन की पहली पुस्तक कौन सी थी। तो याद रखेंगे 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो है रंगनाथन की पहली पुस्तक मानी जाती है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 के लिए स्टेट के लिए महत्वपूर्ण रंगनाथन से संबंधित क्वेश्चनों को यदि चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न है कि एवरी रीडर हिज और हर बुक, यह सिद्धांत किससे संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइब्रेरियन साइंस के तहत लाइब्रेरी में जो है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी के लिए रंगनाथन ने जो नियम दिया था उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि एवरी रीडर इज हर बुक, यह किस सिद्धांत से संबंधित था। 7वें का सही आंसर हो जाएगा यह सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहलाता है, यानी कि प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कहता है कि लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यह कथन रंगनाथन के किस नियम से संबंधित है। लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यह कथन रंगनाथन के किस नियम से संबंधित है। दिए गए प्रश्न का सही आंसर आपके सामने हम उपस्थित करा देते हैं ताकि आपको सभी ऑप्शंस दिखाई दे। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यह कथन रंगनाथन के किस सिद्धांत से संबंधित है या किस नियम से संबंधित है। तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा यह 5th लॉ है, यानी कि पुस्तक जो है एक जीवित ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीवित प्राणी के रूप में आगे बढ़ता है। यह 5वां नियम कहता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 9वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रखवा देते हैं। और 9वां नंबर प्रश्न है कि क्लोन क्लासिफिकेशन में कितने मुख्य श्रेणी यानी कि फंडामेंटल जो कैटेगरीज होती है वह होती है। हाउ मेनी फंडामेंटल कैटेगरीज आर इन देयर इन द क्लोन क्लासिफिकेशन। क्लोन क्लासिफिकेशन में कितने मुख्य श्रेणियां होती हैं। दिए गए प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने सी। याद रखेंगे, हाउ मेनी फंडामेंटल कैटेगरीज आर इन देयर क्लोन क्लासिफिकेशन। द राइट आंसर ऑफ दिस 9th नंबर क्वेश्चन इज 5। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पीएम सेट यानी कि पी मेसेट पीएम्स में यानी कि मेसेट में एस का अर्थ क्या होता है। पीएमईएस में एस का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका अर्थ स्पेस यानी स्थान होता है। दोस्तों हम यहाँ पर रोकना चाहेंगे आप लोगों को, यदि आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जामिनेशंस देने वाले हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया आपको मटेरियल प्रदान करती है। ये 3 ई बुक जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इसको ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइव क्लास की पीडीएफ तथा क्लास से जुड़ने के लिए जो है लिंक आपको प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देख लेते हैं, रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ लाइब्रेरी। रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या है। 11वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य है मैक्सिमम यूज ऑफ बुक्स। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों प्रश्न कहता है बुक्स आर फॉर यूज, यह कथन किस कानून से संबंधित है। बुक्स आर फॉर यूज बिलोंग टू विच लॉ। याद रखें, किताबें प्रयोग के लिए होती है, यह कथन किस कानून से संबंधित है। 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है फर्स्ट लॉ। याद रखेंगे, रंगनाथन के द्वारा दी जाने वाली जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरियन है उसका पहला नियम कहता है बुक्स आर फॉर यूज, किताबें प्रयोग के लिए होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 13वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और प्रश्न कहता है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कहता है क्लोन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ। क्लोन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द क्लोन क्लासिफिकेशन पब्लिश्ड। याद रखेंगे, क्लोन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था। 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है सन 1900। जो आपके पास 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि क्लोन क्लासिफिकेशन का प्रथम संस्करण जो है वो सन 1933 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि रंगनाथन ने किस देश में लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा प्राप्त की थी। इन विच काउंट्री डिड रंगनाथन रिसीव हिज लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन। याद रखेंगे, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जिन्हें हम और आप पुस्तकालय विज्ञान के पिता के नाम से जानते हैं, उन्होंने लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके से उन्होंने जो है लाइब्रेरी साइंस की उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। 15वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि रंगनाथन किस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस विभाग के संस्थापक थे। रंगनाथन किस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस विभाग के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। 15वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने, ये 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मद्रास यूनिवर्सिटी। रंगनाथन किस विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस विभाग के संस्थापक थे, तो मद्रास यूनिवर्सिटी में जो है लाइब्रेरी साइंस विभाग के वे संस्थापक के रूप में कार्यरत थे। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर किस कानून का हिस्सा है, यानी कि पाठकों का समय बचाएं, यह किस कानून के तहत आता है, जो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर किस कानून का हिस्सा है। 16वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 4th लॉ यानी कि चौथा नियम कहता है। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर प्रश्न है कि रंगनाथन को किस उच्चतम सम्मान से सम्मानित किया गया है। एस आर रंगनाथन को निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में से सही आंसर क्या है कि रंगनाथन को किस उच्चतम सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा 17 का ऑप्शन नंबर सी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। एस आर रंगनाथन को पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रंगनाथन का निधन कब हुआ था। रंगनाथन व्हेन डिड रंगनाथन डाई। याद रखेंगे एस आर रंगनाथन का निधन कब हुआ था। दिए गए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर आपके साथ सी हो जाएगा। सन 1972 ईस्वी में जो है वो एस आर रंगनाथन की मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है क्लोन क्लासिफिकेशन में पी का अर्थ क्या है।
क्लोन क्लासिफिकेशन में पी का मतलब क्या समझा जाता है? व्हाट डज पी स्टैंड फॉर द इन क्लोन क्लासिफिकेशन, यानी कि पी में सेट यानी कि PMEST जो होता है क्लोन क्लासिफिकेशन में जो प्रयोग होती है उसमें पी का मतलब क्या होता है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसमें PMEST जो कि क्लोन क्लासिफिकेशन से संबंधित है उसमें पी का मतलब पर्सनालिटी अर्थात व्यक्तित्व होता है। अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाते हैं, देखना यह है कि कौन कौन आंसर इसका सही कर पाते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि रंगनाथन की 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में कुल कितने नियम है? हाउ मेनी टोटल रूल्स आर देयर इन द रंगनाथन्स 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस? याद रखेंगे रंगनाथन के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में कुल कितने नियम है? दिए गए प्रश्न का सही आंसर जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। किसी भी प्रकार की आपको ई बुक या PDF या हमारी क्लास से जुड़ना हो तो हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। जय हिंद।